राम राम भाई सारे ने। भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम हिंदू हाँ आर्य हैं, जम्बूद्वीप है, भारतीय हैं या खरबी हैं, यानी कि खरब देश के हैं। हमारा भौगोलिक क्षेत्र के है, हमारे देश ने क्यों भारत क्यों कहे हैं, आर्य वर्त क्यों कहे हैं, या जम्बूद्वीप क्यों कहे हैं, या खरब देश क्यों कहे हैं, कब ये शब्द प्रचलन में आए थे। ठीक है, तो भाई कल भाई था, करमू था या धर्मू था, शायद करमू था, जिसने माइक लेके यह बात कही थी कि भाई हिंदू शब्द तो गाली है। भाई हिंदू शब्द गाली उनके लिए है जो अरब देशों के लोग हैं। हम यहाँ रहने वालों के लिए हिंदू शब्द गाली नहीं है। पहले हिंदू का मतलब जान लेना चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए कि हिंदू का मतलब क्या है। ये समस्या क्या होगी, लोगों ने हिंदू को हिंदू धर्म बना दिया। प्रॉब्लम क्या होगी, हिंदू एक स्थानवाचक शब्द है, ना कि धर्मवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू और सिंधु दो दो शब्द हैं। सिंधु जो शब्द है वो सिंध से आया, हिंदू जो शब्द है वो हिंद से आया। हिंद और सिंध का मतलब सेम है की जगह से इस्तेमाल करते हैं और सह की जगह है इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ठीक है या ठीक से, दोनों का मतलब सेम है और सह चेंज करने से उनके मीनिंग नहीं बदलते। अब बात आती है कि भाई सिंध और हिंद, जो देश में दरिया या समुन्द्र ज्यादा है, जैसे हमारे तीन तरफ तो समुद्र है लगभग और दरिया यानी कि नदियां ज्यादा है, नदियों के देश को हिंद या सिंध प्रदेश कहा जाता है। इनका मतलब ही दरिया सागर या महासागर होता है, सिंध का मतलब। ठीक है, ये तो होगी सिंध और हिंद की परिभाषा। नदियों के देश को हिंद कहा जाता है। अब लोग इसको कुछ भी कहें, लोगों ने आजकल इसको धर्म से जोड़ के देख लिया, इसलिए लोगों की सोच थोड़ी खराब होगी। अब बात आती है कि अरबी लोग हिंद को गाली क्यों क्यों कहते हैं, गाली क्यों देते हैं। जैसे पंजाब वाले लोग हरियाणा के इस साइड के जो लोग गंगा नदी से, उनको बोलते हैं पुआधी। थोड़ा सा इन भावना से देखते हैं, ये बात सच है। जैसे हरियाणा वाले यूपी वालों को बोलते हैं परबे। ठीक है, थोड़ा सा इन भावना से देखते हैं आपस में। ये अंग्रेजों के बाद की बात है, अंग्रेजों के आने के बाद एक दूसरे को इन भावना से देखने लगे। वैसे भी हम परदेशी समझ लेते हैं जो दूसरे आदमी को, और परदेशी को अपने देश में इन भावना से ही देखा जाता है। कोई भी देश हो, अब कोई बांग्लादेशी आ जाएगा हम उसको अच्छी भावना से थोड़ी देखेंगे, कोई पाकिस्तानी आ जाएगा उसको अच्छी भावना से थोड़ी देखेंगे। ठीक है, अब सीमाएं अलग है, जब अलग थी, लेकिन नेचर में वो चीजें हमारे दिमाग में तो रह जाती हैं। अब बात आती है कि हमारे देश को का नाम भारत क्यों है। तो भाई भारत का मेन मुख्य रीजन जो बताया जा, जो किताबों में पढ़ाया जा, राजा भरत के नाम से। अब बात आती है कि राजा भरत का नाम किसके नाम से पड़ा। ठीक है, भरत का मतलब है उच्च स्थान। भारत में सबसे ऊंची चोटी पाई जाए, इसलिए इसका मतलब उच्च स्थान। ठीक है, और भरया हुआ यानी कि हरिया भरया प्रदेश। रथ का मतलब है खाली, भरत का मतलब है भरया हुआ। जैसे मेरा पेट अगर खाली तो उसको कहेंगे पेट रिता है, मैंने कुछ खा लिया तो पेट भरया है, इसका मतलब है पेट का भरत हो गया। ठीक है, जो फुल है इसका मतलब उसका भरत हो गया। भरत होने का मतलब यही है कि जो देश हरिया भरया और पॉपुलेशन तभी भरया है। ठीक है, और उच्च, उच्च का मतलब ऊंचा, ऊंची चोटी जिस देश में। भारत का मतलब, भरत का मतलब है यही, भरत का मतलब ऊंचा स्थान भी होता है। ठीक है, अब इससे आगे आते हैं आर्यवर्त। आर्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां अन्न की उपलब्धता ज्यादा हो, अन्न का आहार करने वाले लोग ज्यादा हों। ये एक हिस्से का नाम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप के। जम्बूद्वीप उसको बोलते हैं जिसमें जामनों की बोई था, तो पूरे उत्तर भारत में जामनों की बोई उतारे थे। लिखित में ये हमारे को मिला है अशोक के टाइम पे, आर्यवर्त, आर्यवर्त यानी कि पुराना आर्यवर्त देश। ठीक है, आर्यवर्त के जिसे जिसे बहुत देश थे, इलावर्त था भाई, भद्रावर्त था भाई, और भी बहुत सारे देश थे, इलावर्त, भद्रावर्त, ब्रह्मवर्त। ठीक है, ये सारे के सारे महाभारत काल से भी पुराने नाम हैं। अब बात आती है भाई खरब देश की। अरब देश वो है हमारे देश है जो खैबर दर्रा, पाकिस्तान में जो खैबर दर्रा उससे इस तरफ के सारे देश के बोले जाए खरब, यानी कि हमारा देश जो है खरब देश भी बोले जाए। खरब का मतलब वो है उपजाऊ भूमि। खरब शब्द का मतलब है खरब, खरब का संस्कृत में कहें उपजाऊ क्षेत्र, और अरब को कहें अनुपजाऊ क्षेत्र। आपको पता है कि भारत की भूमि उपजाऊ है और उनकी भूमि उपजाऊ नहीं है। दूसरा, खरब का मतलब है आकाशीय देवता। रब का मतलब हो देवता या परमात्मा, और ख का मतलब हो आकाशीय यानी कि उच्च देवता, उच्च श्रेणी या उच्च कोटि के देवता। और अरब का मतलब, अ का मतलब हो निम्न, और रब का मतलब हो देवता यानी कि निम्न कोटि के देवता। नाज इंसान का यानी कि उच्च कोटि के इंसान या निम्न कोटि के इंसान, या उच्च स्थान या निम्न स्थान।
ठीक है। बीच में आता है खैबर। खैबर का पूरा बड़ा एरिया है जो आज का हमारा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से लेकर और काबा तक आप पहुंच जाओ, वहां तक के जो देश हैं वो सारे के सारे खैबर में आते हैं, और उससे आगे वाले अरब में आते हैं। खैबर का मतलब है मध्यस्थता करना। जैसे हमारा जीना मध्यस्थता करता है, उसी प्रकार से खैबर का मतलब है ऊंचे और नीचे के बीच में मध्यस्थता करना। ठीक है भाई। तो हमने भारतवर्ष का मतलब बताया, खरब देश का मतलब बताया, जम्बू द्वीप का मतलब बताया, हिंदू सिंधु का मतलब बताया। ठीक है। इबी भी कोई से भाई ने कोई डाउट हो, कोई शक रह जाए तो आप मेरे वीडियो में कमेंट भी कर सको हो और मैसेज भी कर सको। तो राम राम भाई सारे।